इंडिया अपना बदला ले रहा है। 4 दिन में 42 शहादतें हैं। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान, यहूदी, इंडिया एंड इजराइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। अब ये बात बलूचिस्तान वाली जो है थानेदार से ऊपर की हो गई है। अब ये थानेदार के बस से बाहर हो गई है बात। तो अब उसमें फिर अमेरिका का भी इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का भी इंटरेस्ट आ जाता है कि पाकिस्तान एक रास्ते में एक रुकावट है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर हमारा मुसलमान जैसा इंसान कर रहा हो तो उसको देख के अमेरिका ऑफन टाइम्स ये समझ सकता है कि हम सारे ऐसे हैं, कि सारे जो हैं मुसलमान वो मानना चाहते हैं। दोस्तों, एक करेंसी नोट, एक पासपोर्ट और एक फ्लैग, एक नेशनल एंथम, क्या इस सिंबल से एक नया देश बन जाता है? या स्टेटहुड के लिए टेरिटरी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिकग्निशन और रियल इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल चाहिए होता है? बलूचिस्तान की आजादी का जो नैरेटिव है उसमें अब एक नया और एक्सक्लूसिव सिंबल जो है वो सामने आया है, बलोची फलूस का। यानी कि 20 जून को सर्कुलेट हुए एक डिक्लेरेशन में प्रपोज रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के सपोर्टर्स ने अपनी नेशनल करेंसी का डिजाइन जो है वो सामने रखा है और दावा ये किया है कि फ्यूचर में जो करेंसी प्रिंट होंगी और जो सर्कुलेट की जाएंगी वो यानी कि 2027-28 का प्रपोज जो बजट है वो भी इसी नेशनल करेंसी में प्रेजेंट करने की बात की गई है। लेकिन फैक्ट्स के अगर हम अब यहाँ पर क्लियर करते हैं तो बलूचिस्तान को यूनाइटेड नेशन या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अब तक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट का रूप में कहीं पे भी कोई रिकग्निशन नहीं है। बलोची फलूस यानी जो हम बात करें जिसकी फिलहाल इंटरनेशनल रिकग्नाइज लीगल टेंडर नहीं है। फिर पाकिस्तान को टेंशन क्यों होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंसर्जेंसी जो है वो सिर्फ गन से नहीं लड़ी जाती है, वो सिंबल से भी यहाँ पर लड़ाई जिसको हम देखते हैं वो मजबूत होती है। फ्लैग आइडेंटिटी बनती है, पासपोर्ट इमेजिन्ड जो सिटीजनशिप है वो क्रिएट करता है, एंथम जो है वो इमोशनल नेशनलहुड बिल्ड करता है और करेंसी जो है वो सॉवरेनिटी का सबसे विजिबल इकोनॉमिक सिंबल होता है। तो क्या ये जो नोट है वो पैसा है या फिर पॉलिटिकल वेपन? क्या जो बलूचिस्तान की आजादी का मूवमेंट है आर्म्ड इंसर्जेंसी से आगे बढ़कर पैरेलल स्टेटहुड जो नैरेटिव है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? क्या अपनी करेंसी का डिजाइन दिखाना पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो साइकोलॉजिकल चैलेंज देने की एक स्ट्रेटजी है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बीएलए और जो बलूच नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है उसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन समझना, क्या ये फैक्चुअल मिस्टेक होगी? करेंसी जो क्लेम है किस पॉलिटिकल एक्टर का है और इसके पीछे एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो कितनी है, और ग्राउंड पर जो मॉनेटरी सिस्टम है वो चलाने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है या नहीं है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का के कब्जे का वो एरिया जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है और एरिया वाइज सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो सबसे बड़ा जो प्रोविंस है। नेचुरल रिसोर्सेज और अरेबियन सी एक्सेस के कारण जो स्ट्रेटेजिकल जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस और जो क्रूशियलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ग्वादर और जो वाइडर रीजनल कनेक्टिविटी है इसमें इसकी जो ज्योग्राफी है उसको चाइना पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस है उसमें भी इसका केंद्र बनाकर रखा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अगर बलूचिस्तान की आजादी की जो आवाजें हैं उसमें करेंसी, पासपोर्ट और इंस्टीट्यूशन जैसे सिंबल पुश करते हैं तो क्या पाकिस्तान एक इंसर्जेंसी जो फेस कर रहा है या एक कंपीटिंग स्टेटहुड नैरेटिव कहना चाहिए? क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो उसको मिलिट्री ऑपरेशंस है उससे टेरिटरी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल एलिनेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जो बलूची फलूस है वो कभी मार्केट में चले या ना चले, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो पाकिस्तान के लिए जो जियोपॉलिटिकल वार्निंग जो है वो पूरी तरह से बन चुका है। तो दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ और आज हम नोट की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी सॉवरेनिटी की सियासत को डिकोड करेंगे और उससे बात करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। मैं बलूचिस्तान को लेकर काफी
एक इमोशनल मेरा इस एलिमेंट है बलूचिस्तान। तारिक अंकल ने काफी लंबे समय बलूचिस्तान की आवाज उठाई है। एज हिज डॉटर मैं उस चीज को हमेशा आगे बढ़ाती हूँ और हमेशा हमने इस पे बात की है। तो आप भी इस पे काफी खुलकर बात करते हो। मुझे सबसे पहले जो फैक्चुअल सवाल है कि जो बलोची फलूस है BLA का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है या फिर हम ये कहें कि एक साइकोलॉजिकल वॉर कहना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पूरे पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम है या पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए, और साथ में मीडिया क्लैरिटी और पाकिस्तान दोनों के लिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर इंडिया के अंदर जो हुआ था 1943 के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, अब बलूचिस्तान ने एक तरह से बता दिया कि वो अपनी करेंसी मैनेज कर सकता है। देखिए, करेंसी प्रिंट कर सकता है, पासपोर्ट इश्यू करता है, और आज देखिए लार्ज पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर अंडर द कंट्रोल ऑफ BLA। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ही बाकी है, और वो कभी भी हो सकता है। और बलूचिस्तान ने ये भी बोल दिया कि हम गेटवे हैं टू साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पे। अंबर जी, इससे आप देखिए कि बलूचिस्तान इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और ये एक तरह से बता रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सी रूट एक्सेस है, और रीजनल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ के रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कर सकता है। दिस इज द अंडरलाइन मैसेज। ये सारी इमोशनल जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं, और उन चीज से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन जो रियलिटीज है, अगर हम उस पर बात करें तो करेंसी प्रिंट करना जो है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक कहाँ है, एक्सचेंज रेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व क्या होंगे, इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करेगा, कैसे सारा कुछ मैनेज होगा ये? देखिए, ऑलरेडी प्रेस बुलेटिन निकल रहा है कि आज पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने खात्मा कर दिया। अभी 2026 में 206 अटैक कर दिए। आपको पूरा डोजियर दिया जा रहा है, मतलब एक तरह से फंक्शनिंग गवर्नमेंट है। बिना ऐसा ये डोजियर सिर्फ वही दे सकता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो काम करती है बिहाइंड द सीन्स। देखिए, अभी भी बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, इलीगल कब्जा है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि वहां पर अराउंड 50 to 60% जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है नहीं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने जो गलती बांग्लादेश के साथ करी थी, और बांग्लादेश उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और वो अलग होकर एक नया देश बन गया, सेम टू सेम वही गलती पाकिस्तान फिर से कर रहा है बलूचिस्तान के मामले में। उनकी आवाज़ें सुनने के बजाय उनको सप्रेस कर रहा है और अपनी ब्रूटल फोर्सेस का इस्तेमाल करके इस तहरीर को और ज़्यादा आग दे रहा है। और आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बलूचिस्तान एक नया देश बनकर उभरे, और इसमें भारत उसकी पूरी सपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, क्योंकि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है, लोगों की ग्रीवेंसेस ना सुनकर पूरा इल्ज़ाम भारत के ऊपर डालना और फॉरेन फोर्सेस के ऊपर डालना, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि उन्होंने उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था, और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।